केबल्स देख लेते हैं कि नेटवर्क में कौन कौन सी केबल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं और उनका क्या क्या यूज है। तो हमारे पास में है तो एक्सियल केबल, ये भी दो टाइप्स की आती है, थिन नेट और थिक नेट। थिन नेट 10 बेस 2 और थिक नेट 10 बेस 5। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? 10 का मीनिंग होता है 10 Mbps स्पीड से किसको, बेसबैंड टेक्नोलॉजी, 10 Mbps स्पीड से बेसबैंड टेक्नोलॉजी को यूज करके 5 का मीनिंग होता है 500 मीटर्स तक ये सिग्नल्स को क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। और वैसे ही थिन नेट का क्या होगा, 10 Mbps स्पीड से बेसबैंड टेक्नोलॉजी को यूज करके 200 मीटर्स तक के सिग्नल्स को क्या कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है। बट ये राउंड फिगर में 200 लिखा है एंड एक्चुअल ये आपका 185 मीटर्स तक के सिग्नल्स को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। समझ में आ गया? अब हम इसको यूज नहीं करते, पहले बस टोपोलॉजी में हम इसको क्या करते थे, यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर दूसरी केबल जो है वो हम क्या यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसको आप क्या बोलते हो, TP बोलते शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है इसमें टोटल हमारे पास में जो होते हैं वो कितने, 8 वायर्स होते हैं और यहाँ पर हमारे पास में क्या होंगे, 4 पेयर होंगे। और ट्विस्टेड पेयर केबल भी 2 टाइप्स की आती है, एक हमारी होती है कौन सी, UTP अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक होती है STP सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो दोनों में ही आपके पास में 8 वायर्स होंगे और 4 क्या होंगे, यहाँ पर पेयर्स होंगे। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो ये आपके पास में 2 वायर्स का एक पेयर है, एक पेयर यहाँ पर है, एक पेयर आपके पास में यहाँ पर है, एक पेयर ही है। इसमें क्या होता है कि पूरे एक आपका सिंगल आउटर जेक होगा। ठीक है, आपके पास में 4 पेयर्स के ऊपर। यहाँ पर STP में किस तरीके से होता है कि ये जो आपका पेयर है इसमें एवरी पेयर्स पे एक क्या होगा, कवर होगा, जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और फिर एक आउटर जेक भी होगा। तो ये ज्यादा आपकी क्या है, कॉस्टली केबल है। ठीक है, इसके ऊपर EMI इफेक्ट्स वगैरह कम पड़ता है और ये आपकी क्या है, नॉर्मल आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। तो ज्यादातर जो केबल यूज होती है वो आपकी कौन सी केबल यूज होती है, लैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, लैन के अंदर इथरनेट टेक्नोलॉजी में तो सबसे ज्यादा जो केबल यूज होती है वो आपकी UTP केबल यूज होती है। ठीक है, ये बहुत कम यूज होती है, थोड़ा कॉस्टली है। उसके बाद UTP केबल्स की भी डिफरेंट क्या आती है, कैटेगरीज आती है। अगर आप केबल परचेस करने के लिए जाओगे मार्केट में तो आपको बोला जाएगा कि भाई आपको कौन सी केबल चाहिए, UTP की कौन सी कैटेगरी चाहिए। तो वो कैटेगरी आप किसके बेस पे डिसाइड करोगे, आपको नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइस आप यूज कर रहे हो। जैसे मेरे पास में अगर यहाँ पर एक हब है ना, और दूसरा भी यहाँ पर हब है, तो हमें पता है कि हब की जो स्पीड होती है वो 10 Mbps होती है। तो मैं यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए UTP केबल का यूज करूंगा, बट UTP केबल की कौन सी कैटेगरी हम यहाँ पर परचेस करेंगे, जिसकी स्पीड कितनी होगी, 10 Mbps की। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी 100 Mbps वाली परचेस भी कर लूँ तो केवल उसकी कॉस्ट हमारे को ज्यादा देना, बट उसका यूज तो है ही नहीं। यहाँ से जो सेंड होगा वो 10 स्पीड से 10 Mbps से डेटा ट्रांसमिट होगा, केबल तो पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही। तो अगर आपको हब से हब कनेक्ट करना है तो आप कौन सी कैटेगरी परचेस करोगे, है ना। अगर हमारे पास में डिवाइस यहाँ पर क्या है, स्विच है। अब स्विच के अंदर फास्ट इथरनेट पोर्ट भी आते हैं, गीगाबाइट पोर्ट भी आते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आप फास्ट इथरनेट से कनेक्ट कर रहे हो तो 100 Mbps की स्पीड होती है, गीगाबाइट में 1000 Mbps की स्पीड होगी। तो फिर फास्ट इथरनेट होगा तो आप कौन सी कैटेगरी परचेस करोगे, जिसकी स्पीड क्या होगी, 100 Mbps। ठीक है, तो कैटेगरी चेंज होने से आपका क्या होगा, जैसे अगर आप कैट 4 परचेस करते हो, कैट 5 परचेस करते हो या कैट 6 परचेस करते हो, तो आपके डिस्टेंस और स्पीड में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा।
तो आपको देखना है कि पहले कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इस केबल की क्या करोगे, कैटेगरी क्या करोगे, परचेस करोगे। ठीक है। और थर्ड जो हम केबल नेटवर्क में यूज करते हैं, तो वो वैन में सबसे ज्यादा यूज होती है, वो हमारी कौन सी केबल है, फाइबर। फाइबर ऑप्टिक केबल है। इसमें भी दो टाइप्स आती है, कौन कौन सी, मोनोमोड और मल्टी मोड। और एक कौन सा होगा आपका, दोनों में क्या डिफरेंस है। मोनोमोड जो है वो आपका क्या करती है, सिंगल सिग्नल ट्रांसफर करती है, और ये आपका मल्टीपल सिग्नल क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। ये सिंगल सिग्नल ट्रांसफर करती है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती है, लॉन्ग डिस्टेंस तक के सिग्नल ट्रांसफर कर सकती है। और ये आपका शॉर्ट डिस्टेंस तक के सिग्नल्स को क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। तो स्पीड जो होगी, अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा स्पीड जो होगी वो आपकी किसकी होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल की। क्यों, क्योंकि ये एक ग्लास की कोर को यूज करके उसके अंदर से आपका लाइट के फॉर्मेट में डेटा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हम इसको वैन में यूज करते हैं। ये जहां पर हमारे को ज्यादा स्पीड की क्या है, रिक्वायरमेंट है, वहां पर इसका यूज करते हैं, मल्टीमोड फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करेंगे। ठीक है। और सिंगल मोड में क्या होगा आपका, इस तरीके से आपके सिंगल सिग्नल्स ट्रांसफर होंगे, स्पीड कम मिलेगी। मल्टी मोड में आप एट द सेम टाइम मल्टीपल सिग्नल्स क्या करते हो, ट्रांसमिट करते हो, आपको स्पीड क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। वैसे यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि कोएक्सियल केबल जो थी वो आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी पे यूज काम करती थी, बेसबैंड टेक्नोलॉजी में। और इसमें भी क्या होता था, सिंगल सिग्नल ही ट्रांसफर होता था, इसलिए स्पीड कम मिलती थी। अभी हम जो यूज करते हैं ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी, ब्रॉडबैंड में हम मल्टीपल सिग्नल्स एक साथ में ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे को स्पीड क्या मिलेगी, ज्यादा स्पीड मिलेगी। तो यूटीपी केबल्स की दो कैटेगरीज आती है, ट्विस्टेड पेयर केबल की, अनसिल्डेड और सिल्डेड। तो अब हेडिंग डालो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूटीपी केबल। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूटीपी केबल। तो यूटीपी केबल्स को हमने इम्प्लीमेंट करके कितनी केबल्स बनाई है, 3 टाइप्स की। स्ट्रेट केबल, सेकेंड हम यहां पर यूज करते हैं कौन सी, क्रॉस केबल, और थर्ड हम यहां पर यूज करते हैं कौन सी, रोल केबल। ठीक है। तो तीनों का यूज हम कहां पर करते हैं, मतलब आप एक ही यूटीपी केबल परचेस करोगे, उसी से तीनों बना सकते हो, स्ट्रेट, क्रॉस ओवर और रोल ओवर केबल्स। ठीक है। तो क्रॉस ओवर का और रोल ओवर स्ट्रेट केबल का यूज हम किस लिए करते हैं, सेम डिवाइसेस को अगर आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, स्ट्रेट केबल का यूज करेंगे। सेम डिवाइसेस लाइक, हाँ, सेम के लिए हम क्रॉस का यूज करते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस को अगर आपको कनेक्ट करना है तो हम स्ट्रेट थ्रू केबल या इसको हम और पैच केबल भी बोलते हैं। और जैसे आपके पास में अगर हब है या ब्रिज है या फिर स्विच है, तो इसमें से इन तीनों में से कोई भी डिवाइस किसी से, जैसे आपको स्विच से क्या कनेक्ट करना है, राउटर कनेक्ट करना है, या फिर आपको इससे क्या कनेक्ट करना है,
पीसी कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर कौन सी केबल यूज करोगे, है ना। बट आपका पोर्ट कौन सा होना चाहिए, इथरनेट पोर्ट होना चाहिए, है ना। अगर इथरनेट नहीं है तो फिर डिफरेंट केबल यूज होगी। तो हम देखेंगे कि फिर कौन कौन सी केबल यूज होगी। अब इस केबल में अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे पास में अगर कोई केबल है तो वो स्ट्रेट केबल है या क्रॉस केबल है। तो आपका जो कनेक्टर होता है केबल के दोनों एंड पे आपने देखा होगा RJ45 कनेक्टर होता है, दूसरे एंड पे भी आपके पास में यहाँ पर कौन सा कनेक्टर होगा, RJ45 कनेक्टर होगा। यहाँ पर पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन इधर भी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पिन यहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो इसका एक स्टैंडर्ड है वो हम देख लेते हैं। इधर भी हमारे पास में 8 पिन है, इधर भी देखेंगे कि पिन नंबर 1 पे क्या सीक्वेंस होगा। अगर मुझे स्ट्रेट केबल बनाना है तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू और ब्लू ऑरेंज ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लू व्हाइट ग्रीन ब्राउन व्हाइट ब्राउन, ठीक है। तो ये आपका कलर कोड रहेगा जो आप क्या कर रहे हो, एक साइड में यूज कर रहे हो। अगर सेम सीक्वेंस अगर आप दूसरे साइड में यूज करते हो तो वो आपका कौन सी केबल होगी, स्ट्रेट केबल। अगर आपको स्ट्रेट केबल को आइडेंटिफाई करना है, दोनों कनेक्टर्स आप दोनों साइड में देखोगे, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब इसको देखेंगे, तो दोनों साइड में अगर आपका सेम कलर कोडिंग है तो केबल आपकी कौन सी केबल कहलाएगी, स्ट्रेट केबल। और कोई भी केबल आपको बनाना है, ये एक स्टैंडर्ड आप याद रखो, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन एंड ब्राउन व्हाइट ब्राउन। क्लियर हो रहा है। सेम सीक्वेंस अगर दोनों साइड में यूज कर लोगे तो स्ट्रेट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट केबल हमारे पास में है, वो कौन सी केबल है, क्रॉस केबल। तो क्रॉस केबल का यूज हम करेंगे सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, जैसे आपको PC टू PC कनेक्ट करना है, राउटर टू राउटर कनेक्ट करना है, या आपके पास में हब है, ब्रिज है या स्विच है, इसमें से किसी को भी आपको हब, ब्रिज या स्विच, इनमें से तीनों में से कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट करोगे सेम। एक केस है, आप ध्यान रखना, राउटर टू PC, यहाँ पर भी आपका क्या कौन सी केबल यूज होती है, क्रॉस केबल यूज होती है, ठीक है। बट ये जो स्टैंडर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, सब सारी पुराने डिवाइसेस के अंदर यूज होता है। अब जो भी नए पोर्ट्स आ रहे हैं, अब वहां पर कोई भी केबल क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, वो आपस में क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी, है ना। अगर आपको यहाँ पर क्रॉस केबल या पे स्ट्रेट भी लगा दोगे, अगर नए लैपटॉप्स वगैरह आप कनेक्ट कर रहे हो तो आपस में क्या करेंगे, किसमें, उसमें आपको तो अगर पूछा जाए, अगर केबल्स वगैरह के ऊपर वैसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है ज्यादा, हाँ फिर वो गलत। अगर आपसे पूछा जाए तो फिर आपको यही बताना है ना, स्टैंडर्ड यही बताना है। क्लियर हो गया। तो ये तो इधर एक साइड तो यही रहेगा इसके लिए भी, दूसरे साइड में आपको क्या चेंजेस करना है, यहाँ पर एक याद रखना फॉर्मूला 1326। इधर की जो पिन नंबर 1 है वो इधर 3 पे आ जाएगी, 3 1 पे आ जाएगी, 2 6 पे और 6 2 पे, ये वाला। ये पिन यहाँ का ये 3 पे चल जाएगा और 3 1 पे चल जाएगा, 2 जो है वो 6 पे चल जाएगा और 6 जो है वो 2 पे चल जाएगा। बाकी आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो 2 केबल से मिलकर के आपका एक पेयर बनता है। तो 4 केबल्स हमने यहाँ पर यूज की, चेंजेस 4 में किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पिन होती है आपकी कौन सी, 1 2 3 और 6, ये जो 4 केबल्स है ये यूज होती है किसके लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए। और आपके पास में 4 5 7 और 8, ये जो है ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं होती है, किसके लिए यूज होती है, पावर सप्लाई।
तो कुछ ऐसी डिवाइस है जिनको अगर अलग से पावर अडेप्टर नहीं है और अलग से पावर आप नहीं दे सकते हो तो आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, ये केबल्स भी आपको क्या करती है, पावर प्रोवाइड करती है। तो ये यूज होती है। तो इनसे आपका क्या बनेगा, पेयर बनेगा, फिर आप डेटा ट्रांसमिट करोगे। इसीलिए चेंजेस जो होगा वो हमारा इसी के अंदर होगा। हाँ, फिर वही जो स्विच होते हैं आपके जो है ना पावर, तो उसके लिए स्विच भी आपका वो होना चाहिए है ना, फिर वही स्विच होना चाहिए तभी आप, हाँ तो उसमें भी आपका दोनों यूज होगा। क्लियर हो रहा है? इन दोनों केबल्स का जो आपका पर्पस था, क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल, दोनों का पर्पस क्या है, डेटा ट्रांसमिशन। कि दो डिवाइसेस के बीच में हमारे को क्या करना है, डेटा ट्रांसमिट करना है। तो उसके लिए रोल ओवर केबल हम यूज करते हैं किसके लिए, उसका पर्पस हमारा डेटा ट्रांसमिशन नहीं है, वो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होती है, यूज होती है। जो थर्ड केबल हम देखने वाले यहाँ पर आपका रोल ओवर केबल, इसका यूज होता है डिवाइस, हाँ जैसे आपको राउटर को या स्विचेस को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, उसके लिए किसका यूज करेंगे, रोल ओवर केबल। रोल ओवर तो दूसरी साइड डिकनेक्टेड है तो नहीं, वो आपका एक्चुअल में जो होती है वो होती है कंसोल केबल। कंसोल केबल रोल ओवर केबल में दोनों साइड में RJ45 कनेक्टर यूज होता है ना। इसके लिए अलग से आपको एक कनेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है DB9 कनेक्टर। समझ में आ रहा है? तो रोल ओवर केबल में इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी, एक साइड ये सीक्वेंस रहेगा, दूसरी साइड ये 8 पे चले जाएगा, ये आपका 7 पे चले जाएगा, ये आपका 6 पे चले जाएगा, 5 पे, ये पूरा सीक्वेंस जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हाँ तो ये जो केबल होगी वो आपकी कौन सी केबल हो जाएगी, रोल ओवर। तो रोल ओवर में दोनों साइड RJ45 कनेक्टर होता है, बट जब आप इसको क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करोगे तो आपके पास में एक साइड में यहाँ पर राउटर होगा और दूसरी साइड में अगर इस राउटर को आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आप पीसी से कनेक्ट करोगे। तो राउटर का ये जो यहाँ जो पोर्ट होगा वो कंसोल पोर्ट होगा, इसका टाइप होता है RJ45। पर यहाँ जब केबल आपको कनेक्ट करनी पड़ती है तो वो आपको सीरियल पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करनी पड़ती है जो 9 पिन का आता है, और ये RJ45 कनेक्टर उस पर कनेक्ट हो पाएगा क्या, नहीं। इसके लिए यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड क्या है, वो है आपका DB9 कन्वर्टर। ये DB9 कन्वर्टर आपको इस सीरियल पिन को इसमें कन्वर्ट कर देगा RJ45 में, और फिर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी की जगह सेम हम रोल ओवर को ना यूज करके इसकी जगह पे एक केबल और यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कंसोल केबल। तो कंसोल केबल में एक साइड में RJ45 कनेक्टर होता है और दूसरे साइड में DB9 कनेक्टर होता है, तो वहां पर आपको अलग से कन्वर्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी केबल्स और डिवाइसेस कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यहाँ पर सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल्स की कौन सी लेन के ऊपर कौन सी सर्विस और कौन सा प्रोटोकॉल। ठीक है।